आप ब्लैक होल्स के बारे में कितना जानते हैं? क्या होगा अगर आप इसमें गिर जाएं? मान लेते हैं कि एक दिन आप अंतरिक्ष की सैर पर हैं और इंसानों के रह पाने के लिए एक नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, लेकिन आपका सामना होता है एक ब्लैक होल के साथ और आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी मुआयना कर लिया जाए। क्या आपके बच पाने की कोई संभावना होगी? आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्या यहाँ से दूसरी दुनिया का कोई शॉर्टकट मिलेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं। ब्लैक और एक होल होने के बावजूद एक ब्लैक होल कोई अंधेरी खाली जगह नहीं होता। अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने अनुमान लगाया था कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो ये एक छोटा बचा हुआ कोर पीछे छोड़ जाता है। अगर इस कोर का वजन हमारे सूरज के वजन से कम 3 गुना ज्यादा होता है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बाकी सभी फोर्सेस पर भारी पड़ जाती है और इस कोर को एक ब्लैक होल में बदल देती है। लेकिन इसका नाम सुनकर गुमराह ना हो, एक ब्लैक होल कहीं से भी होल नहीं होता, बल्कि एक बहुत छोटी जगह में समाया हुआ बहुत सारा मैटर होता है। सूरज के बारे में सोचिए, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। अगर आपको सूरज पर चलना हो तो आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन की तुलना में 28 गुना ज्यादा होगा। अब कल्पना कीजिए आपने 4 सूरजों को एक ऐसी चीज में भर दिया है जिसका डायमीटर केवल 15 मील है। ये दूरी तो आप 30 मिनट की ड्राइव में ही तय कर सकते हैं। ऐसी जगह पर ग्रेविटी कैसी होगी? एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए आप कभी इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप होल में से निकलने वाली गामा किरणों के विस्फोट की मदद से इसे पहचान सकेंगे। इन विस्फोटों की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी और इन्हें हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। खुद स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें गिरते हैं, क्या आप खुद को किसी दूसरी दुनिया या ऑल्टरनेट डायमेंशन में पाएंगे? हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज होता है। ये वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप इससे भाग नहीं सकते। इस पॉइंट से वापसी नामुमकिन है। अगर आप खुद को इस पॉइंट के बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि एक अंधेरे गोले के इर्द गिर्द सितारे मौजूद हैं। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल की तरफ खिंच रहे होंगे, ग्रेविटी के चलते आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और आपकी गति तेज और तेज होती चली जाएगी। आप जैसे जाबाज अंतरिक्ष यात्री के लिए ये पहली बुरी खबर है। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पैर पहले नीचे पहुंचते हैं तो आपकी टांगों पर लगने वाला जोर सर पर लगने वाले जोर के मुकाबले ज्यादा होगा। आपका शरीर अलग अलग हिस्सों में खिंच रहा होगा। स्टेलर सबसे आम ब्लैक होल होते हैं। ये 9 मील तक चौड़े हो सकते हैं और इनका वजन 20 सूरजों के बराबर हो सकता है। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खिंचते हैं तो आप घटना क्षितिज तक पहुंचने के पहले ही पूरी तरह से बिखर चुके होंगे। तो कोशिश करें कि गिरने के लिए बेहद बड़े ब्लैक होल को चुनें, ऐसा जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से 10 लाख गुना ज्यादा हो। ऐसा होने पर घटना क्षितिज पार करने पर आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पैर और सर दोनों हिस्सों पर लगने वाली ग्रेविटी लगभग बराबर तेजी की होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहां मिलेगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी के बीचों बीच एक ऐसा ब्लैक होल है। खुशकिस्मती से ये 165 करोड़ शंख मील की दूरी पर है। ये ना तो हमारे सूरज को निगल सकता है, ना ही ग्रहों को। लेकिन अभी से अपना सामान ना बांधें। घटना क्षितिज को पार करना तो इस चुनौती की केवल शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहां डेंसिटी यानी घनत्व असीम होता है। आप केंद्र की तरफ खिंचते चले जाएंगे और ब्लैक होल में मिलकर एक हो जाएंगे। आप अपने इस अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं पाएंगे। हालांकि घटना क्षितिज के बाहर से आपको देख रहे एक शख्स के लिए तस्वीर अलग ही होगी। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल में गिर रहे होंगे, वो आपको धीमा, कमजोर और लाल होते देखेंगे। आखिर में आप जम जाएंगे और घटना क्षितिज को पार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लैक होल में स्पेस और समय दोनों आपस में अपने किरदार बदल लेते हैं। घटना क्षितिज में समय बंद पड़ जाता है, वहीं स्पेस आगे बढ़ने लगता है। आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से भाग नहीं पाएंगे, न ही आप समय में वापसी कर पाएंगे। अगर ये ब्लैक होल कभी खत्म भी हो जाता है और आपके शरीर समेत अपने अंदर का हर कण बाहर कर देता है, तो ये बता पाना नामुमकिन होगा कि वो कण आपके हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक रास्ता निकाला जिससे आपके शरीर की सूचना खोएगी नहीं। उनकी थियरी के मुताबिक अलग अलग दुनियाओं के इतिहास भी जुदा होते हैं।
यानी एक रियलिटी में आप एक ब्लैक होल में गिरे और दूसरी में वहां कोई ब्लैक होल था ही नहीं। घटना क्षितिज के बाहर से यह कह पाना नामुमकिन है कि वहां एक ब्लैक होल है या नहीं, जब तक आप इसमें गिरे नहीं। अगर आप घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं और वहां ब्लैक होल मौजूद है तो अलविदा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी रियलिटी में हैं जहां ये ब्लैक होल वजूद में ही नहीं है, तो आप अब भी जिंदा होंगे, पर किसी और दुनिया में। ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो आपको हमारी दुनिया में वापस ला सके। क्या आप इस संभावना को टटोलना चाहेंगे? क्या आपको ब्लैक होल और ब्रह्मांड में रुचि है? जल्द ही हम आपको अगले ऐसे काल्पनिक सफर पर ले चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।